हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों डेरिवेटिव। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डेरिवेटिव। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने ये देख लिया था कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बच्चों हमने फॉर्मूले देखे थे। वहां पे बच्चों हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें डायरेक्ट अगर कोई फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे करेंगे बच्चों। उसी क्वेश्चंस को हम कुछ कंटिन्यू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस को बच्चों हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन है बच्चों, अगर y की वैल्यू हमें दे रखी है तो बच्चों यहां पर y की वैल्यू जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं बच्चों, हमें y की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कि y इक्वल्स टू हमारे पास x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/2। अब उसने कहा बच्चों फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 81। अब बच्चों यहां पर हमें y की वैल्यू दे रखी है x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/2। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना है बच्चों। अब dy बाई डी एक्स में ही पॉइंट दे दिया कि हमें कहां पे निकालना है, x इक्वल्स टू 81 पे निकालना है। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे बच्चों, फिर आप x की जगह क्या पुट कर देंगे, 81 पुट कर देंगे वहां बच्चों x की जगह। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों किस पर, एट x इक्वल्स टू 1 पर, वो 81 पर। ठीक है बच्चों। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन। तो आपने लिखा बच्चों, आपके पास y की वैल्यू कितनी दे रखी है, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/2, ये दे रखी है बच्चों। अब y की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों, x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/2। अब आपने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हो गया बच्चों। अब ये हो जाएगा बच्चों d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 1/3 प्लस d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 1/2। अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों। 1/3 आगे आ जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n x की पावर n-1। तो 1/3 आगे आया x की पावर 1/3 -1, 1/2 आगे आया x की पावर 1/2 -1, 1/3 x की पावर 1/3 -1 माइनस का 2/3 हो गया बच्चों, प्लस 1/2 x की पावर माइनस का 1/2 हो गया। नेगेटिव में पावर है तो बच्चों नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 x की पावर 2/3 प्लस 1/2 और x का 1/2 है तो बच्चों √x। ये आपके पास किसका आंसर आ गया बच्चों, ये आपके पास dy बाई डी एक्स लिख दीजिए या फिर आप f डैश एक्स लिख दीजिए। अब आपको बच्चों निकालना था एट x इक्वल्स टू 81 पर, तो आपने पुट कर दिया x इक्वल्स टू 81। तो f डैश 81 हो गया बच्चों 1/3 x की पावर, यानी 81 की पावर बच्चों ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/2 अंडर रूट में 81। अब इसे बच्चों सॉल्व करेंगे तो 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। और बच्चों 81 को अगर हम 2/3 करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर देखिए कि क्यूब रूट निकालना है बच्चों इसका, और फिर हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है बच्चों। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/3, क्यूब रूट निकालेंगे तो बच्चों 9 इंटू 9 यानी 3 बाहर आ जाएगा। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 का स्क्वायर, तो ये 9 की पावर बच्चों हो जाएगा आपके पास 4/3, और यहां से 9 बाहर आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/18, क्योंकि 9 का रूट होता है बच्चों 81, तो 9 बाहर आ गया, 9 2 जा हो गया 18। अब बच्चों 3 की 1 ये आपके पास हो गया 1/3 इंटू 9 की पावर 4/3। अब बच्चों यहां पर 3 का इंटू हो रहा है, 3 का इंटू हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 81 को चेंज कर सकते हैं, यानी इस पूरे टर्म्स को आप 3 में ले जा सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। 3 में ले जाने के लिए बच्चों 3 की पावर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 बच्चों 3 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 है तो ये 8/3 हो जाएगा, प्लस 1/18। 3 की पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगा बच्चों, 3 की पावर 8/3 प्लस 1 11/3, तो 3 की पावर 11/3 प्लस 1/18। तो ये आपके पास क्या आ गया, f डैश एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई एट x इक्वल्स टू 81। क्लियर हुआ बच्चों। तो जो भी आपको वैल्यू निकालनी है आप f डैश एक्स निकालेंगे, उसके बाद उस वैल्यू को पुट कर देंगे बच्चों, वहां से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो ये वो क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आपको वो डायरेक्ट f डैश एक्स नहीं निकलवाएगा, f डैश एक्स के बाद भी वो आपसे कहेगा कि आप पर्टिकुलर कंडीशन में इसकी वैल्यू को निकाल कर दिखाइए। ठीक है बच्चों। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे वो आपने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा उसे। तो बच्चों हम यहां पर क्वेश्चन लेते हैं कि हमें दे रखा है y इक्वल्स टू √x प्लस 1/√x।
अब बच्चों हमें यहां पर प्रूफ करके दिखाना है कि 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों हमारे पास y की वैल्यू है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। अब हमें प्रूफ करना है कि बच्चों इससे कि स्टेटमेंट 2x प्लस डी वाई बाई इनटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो 0 के बराबर होगी। तो बच्चों हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसको यहां पे एलएचएस में पुट कर देंगे और एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हम शो कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हमने सॉल्यूशन लिखा, तो सॉल्यूशन में बच्चों हमारे पास y कितना दे रखा है, y दे रखा है बच्चों रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, यही दे रखा है बच्चों। यानी y को हम लिख सकते हैं बच्चों x की पावर 1 बाई 2 प्लस x की पावर माइनस का 1 बाई 2, ऊपर जाएगा बच्चों तो माइनस का 1 बाई 2 हो जाएगा। अब हमने बच्चों लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स, ये हो गया d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 1 बाई 2 प्लस d ओवर डी एक्स एक्स की पावर माइनस का 1 बाई 2। अब 1 बाई 2 आगे आ गया बच्चों, तो x की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 एक कम हो जाता है बच्चों, x की पावर n में n आगे आ जाता है और n माइनस 1, यहां पे माइनस का 1 बाई 2 आ गया तो बच्चों x का माइनस 1 बाई 2 माइनस का 1, तो ये हो गया बच्चों 1 बाई 2, x की पावर ये आपके पास आ गया माइनस का 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, x की पावर ये हो गया माइनस का 3 बाई 2, माइनस 1 और माइनस 1 बाई 2 था बच्चों, एलसीएम ले लिया तो माइनस का 3 बाई 2। क्लियर हुआ बच्चों। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2 रूट एक्स हो गए, क्योंकि नीचे जाएगा बच्चों तो रूट एक्स हो जाएगा, माइनस 1/2 एक्स की पावर 3 बाई 2, यही हो जाएगा बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, ये इक्वेशन 1 हो गई बच्चों। अब हमने क्या करना है बच्चों, देखो अब हमने यहां पर एलएचएस लिया बच्चों, एलएचएस हमें दे रखा है 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y माइनस 2 रूट एक्स, यही दे रखा है बच्चों। वैल्यू हमने रख दी बच्चों 2x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों यहां से आ जाएगी, तो ये हो गया 1/2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस y कितना हो गया बच्चों रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस का 2 रूट एक्स, ये वाला ये हो गया बच्चों। 2x का अंदर इंटू करेंगे तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x ओवर रूट एक्स, यहां पे बच्चों 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस x ओवर x की पावर 3 बाई 2 प्लस, अब बच्चों रूट एक्स से ये कटेगा तो यहां पे 1 बाई रूट एक्स बच जाएगा और ये माइनस का रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 रूट एक्स था प्लस 1 रूट एक्स गया उससे। तो अब बच्चों ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर हाफ है, तो रूट एक्स हो जाएगा, x की पावर 3 बाई 2 है बच्चों, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा 1/x की पावर 3 बाई 2 को हम 1 प्लस 1 बाई 2 लिख सकते हैं, यानी ये बच जाएगा आपके पास रूट एक्स, क्योंकि पावर नीचे जाएगी तो माइनस हो जाएगा। x की पावर 3 बाई 2 है ना बच्चों, x की पावर 3 बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 प्लस 1 बाई 2, यानी x इंटू रूट एक्स, तो x से x कट जाएगा बच्चों, क्या बच जाएगा रूट एक्स। अब ये हो गया आपके पास प्लस 1/रूट एक्स माइनस का रूट एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों, इससे ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 0, 0 निकल कर आ गई, यानी बच्चों ये आरएचएस के इक्वल हो गया। अब आप लिख दोगे हैंस प्रूफ। क्लियर हुआ। तो समझ में आया कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी जनरेट हो सकते हैं। यहां से सिंपल मतलब नहीं है कि वो एफ डैश एक्स फाइंड करवाए, एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद वो ऐसे कोई कंडीशन भी पुट करवा सकता है, या फिर वो कह सकता है कि एक्स की वैल्यू निकाल के आप एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। तो इस केस में बच्चों आप क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, सबको समझ में आ गए। तो बच्चों ये वो क्वेश्चंस हो गए आपके पास जहां पर कोई भी दो या उससे ज्यादा फंक्शन ऐड हो रहे थे या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है बच्चों, अब हमेशा तो ऐसा होगा नहीं ना बच्चों कि फंक्शन हमेशा क्या हो, ऐड हो और सब्ट्रैक्ट हो। ये तो बच्चों क्लियर है कि ऐसा हमेशा ट्रू नहीं हो सकता कि हमेशा दो फंक्शन क्या होते रहे बच्चों, या तो जोड़ते रहे या घटते रहे। अब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर दो अलग अलग फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं तो हम उनसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों अब हम वो पढ़ रहे हैं, तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे बच्चों। पहले हम मल्टीप्लाई का पढ़ेंगे कि दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम बच्चों डिवाइड का पढ़ेंगे, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहा है तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाले रूल को बच्चों हम बोलते हैं यहां पर प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। यानी कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यानी प्रोडक्ट हो रहा है बच्चों, तो हम इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव। यहां पर बच्चों हम दो कंसीडर फंक्शन करते हैं, लेट कंसीडर टू फंक्शन।
एफ एक्स एंड जी एक्स। हमने दो फंक्शन ले लिए बच्चों, कौन कौन से ले लिए, एफ एक्स और जी एक्स। अब बच्चों आपके पास है y है आपके पास एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब बच्चों आपको करना है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x आपने डिफ्रेंशिएट करा तो ये हो गया बच्चों dy बाई डी एक्स। ये हो गया आपके पास d ओवर डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपको इनको प्रोडक्ट रूल से बच्चों डिफरेंशिएट करना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जो भी फंक्शन आपको दे रखे हैं, अगर आपको प्रोडक्ट में है तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करें कि वन बाय वन डिफरेंशिएट करें। यानी जब आप पहले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरे फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, जी एक्स को ऐसे लिख देंगे, डी ओवर डी एक्स आ जाएगा एफ एक्स बच्चों, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर एफ एक्स को ऐसे लिख देंगे और डी ओवर डी एक्स लग जाएगा बच्चों जी एक्स के साथ। दोबारा समझिए बच्चों, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, जैसे प्लस में हो रहा था तो आपने क्या करा था, डी ओवर डी एक्स को अलग अलग कर दिया था, माइनस में हो रहा था तो भी अलग अलग भेज दिया था। अब बच्चों अगर मल्टीप्लाई में हो रहे हैं दो फंक्शन तो उनको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन है वो वन बाय वन होगा। यानी पहले आप पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, दूसरे वाले को ऐसे ही लिख दीजिए, फिर आप प्लस का साइन लगाइए, फिर दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए और पहले वाले को ऐसे ही लिख दीजिए। क्लियर हुआ बच्चों? तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, उससे आपको क्लियर होगा। जैसे हमारे पास y आ गया बच्चों x इंटू ई की पावर x। अब y आ गया x इंटू ई की पावर x, उसने कहा बच्चों आपसे कि फाइंड करिए dy बाई डी एक्स, यानी आपको डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x करना है। अब बच्चों आप यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। आपने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये हो गया आपके पास dy बाई डी एक्स, और यहां पर आ गया बच्चों डी ओवर डी एक्स एक्स ई की पावर एक्स। तो बच्चों पहले जो फंक्शन दे रखा है x उसको आप एफ एक्स मान लीजिए, और दूसरा जो फंक्शन दे रखा है ई की पावर एक्स उसे जी एक्स मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x का, उस केस में हम ई की पावर एक्स को ऐसे लिख देंगे बच्चों, फिर प्लस साइन लगाएंगे। अब हम दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी ई की पावर एक्स का, उस केस में बच्चों हम x को ऐसे ही लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अब देखो बच्चों e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा बच्चों, x की पावर 1 माइनस 1 जीरो हो जाता है। आप याद भी रख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है बच्चों, 1 होता है, प्लस x। e की पावर x का आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो बच्चों वो आ गया e की पावर x। तो यहां से आपके पास निकल कर आ गया e की पावर x प्लस x e की पावर x। आप e की पावर x कॉमन लेकर इसे e की पावर x 1 प्लस x भी ले सकते हैं। समझ में आया बच्चों प्रोडक्ट रूल? तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं बच्चों, वन बाय वन करके फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। यानी पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड को ऐसे लिख देंगे, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट को ऐसे लिख देंगे, और बीच में किसका साइन लगा देंगे बच्चों, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। क्लियर हुआ बच्चों? अब ये तो बच्चों वो हो गया कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे थे। अब मान लीजिए कि प्रोडक्ट में बच्चों दो से ज्यादा फंक्शन है, यानी एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स आ गया। अब यहां पर बच्चों हमने क्या कर दिया, थ्री फंक्शंस कर दिया, एफ एक्स कॉमा जी एक्स एंड एच एक्स। अब दो ले लिए, तीन फंक्शन ले लिए तो बच्चों यहां पर भी डिफरेंशिएशन बोथ साइड हो जाएगा, ये तो ये एच एक्स आ जाएगा। अब तीन फंक्शन को बच्चों हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए कहानी वही चलेगी बच्चों जैसे दो फंक्शन में था कि हम वन बाय वन डिफरेंशिएट कर रहे थे। जब फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो बच्चों सेकंड को ऐसे लिख रहे थे, फिर प्लस का साइन लगा रहे थे, हम सेकंड को डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो फर्स्ट को ऐसे लिख रहे थे, यही कर रहे थे बच्चों। सेम अप्रोच यहां पे लगेगी। अगर तीन फंक्शन दे रखे हैं बच्चों तो अप्रोच क्या लगेगी, पहले आप फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड और थर्ड को ऐसे ही लिख देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आप सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को ऐसे ही लिख देंगे, फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आप थर्ड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब देखो बच्चों यहां पर फर्स्ट ये हो गया हमारे पास, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन करा बच्चों डी ओवर डी एक्स एफ एक्स का। अब बच्चों उस केस में हम जी एक्स को और एच एक्स को ऐसे ही लिख देंगे। अब प्लस का साइन लगाएंगे बच्चों। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन का यानी जी एक्स का। अब इस केस में बच्चों फर्स्ट फंक्शन को और थर्ड फंक्शन को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब प्लस का साइन लगाएंगे बच्चों, डी ओवर डी एक्स एच एक्स हो जाएगा, ये थर्ड फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स और जी एक्स को बच्चों हम ऐसे ही लिख देंगे। बात समझ में आई? यानी बच्चों वन बाय वन हमें डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट रूल में हमेशा
कितने भी फंक्शन आ जाए, पहले फले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी जितने भी फंक्शन है एज इट इज आ जाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे, फिर दूसरे को करेंगे बाकी सब ऐसे ही आ जाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे, तीसरे को करेंगे बाकी एज इट इज आ जाएंगे, और यही चेन बच्चों आगे तक चलती चली जाएगी। क्लियर हुआ? तो आपके कोर्स में बच्चों जनरली 2 या 3 तक ही है, 3 के बाद आपके पास वो प्रोडक्ट करने के लिए नहीं देगा, 3 फंक्शंस तक ही है बच्चों आपके पास। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों किस टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल आप सबको क्लियर हो गया कि अगर 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। क्लियर हो गया सबको? अब देखिए बच्चों, इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा और कि हम इन्हें कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो बच्चों हम क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर हमारे पास दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब उसने कहा बच्चों फाइंड dy बाय dx। अब आपको एक्स स्क्वायर लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करना है बच्चों विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यही करना है बच्चों। तो आप सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन में आपने लिखा कि आपके पास दे रखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो हो गया बच्चों dy बाय dx, d ओवर dx बच्चों एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मान लीजिए बच्चों और लॉग एक्स को सेकंड मान लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग एक्स को ऐसे लिख देंगे बच्चों, प्लस साइन लगाएंगे, फिर आप सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स को और फर्स्ट को ऐसे लिख देंगे। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अभी आपने लिखा लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो बच्चों 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1 तो 1 रह जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग के बेस में बच्चों अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो हम ई मान के चलते हैं। तो log ई एक्स का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, log ई एक्स का डिफरेंशिएशन आपने कितना पढ़ा था, 1/x। तो ये हो गया बच्चों आपके पास 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये कट गया x कॉमन ले लेंगे तो बच्चों ये आ गया आपके पास 2 log x प्लस 1। ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो पहले आप पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो उस केस में बच्चों आप सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, आप बच्चों सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो उस केस में आप फर्स्ट वाले को आप एज इट इज लिख देंगे। तो यहां से बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमने ले लिया y इक्वल्स टू 3 sin x log x। अब बच्चों y की वैल्यू आ गई 3 sin x log x। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम सॉल्व करेंगे बच्चों जब इसे, तो y इक्वल्स टू है आपके पास 3 sin x log x। अब ऐसा मत मान के चलिए कि 3 है बच्चों, ये 2 ही है, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है, आगे आ जाता है, उसका तो कोई लेना देना होता ही नहीं है बच्चों। तो आपने लिखा बच्चों डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों dy बाय dx हो गया, d ओवर dx 3 sin x log x। अब बच्चों 3 तो आगे आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा बच्चों d ओवर dx sin x log x। अब बच्चों sin x को फर्स्ट मान लोगे और log x को आप क्या मान लोगे, सेकंड मान लोगे बच्चों। अब देखिए सबसे पहले आपने बच्चों लिखा d ओवर dx sin x, फर्स्ट का कर दिया, तो सेकंड वाला ऐसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे बच्चों, 3 तो बाहर है, बाहर ही रहेगा। अब आपने लिखा d ओवर dx log x, सेकंड वाले का करा तो फर्स्ट वाला बच्चों sin x ऐसे ही आ जाएगा। 3 log x, sin x का बच्चों कितना होता है, cos x प्लस sin x log x का कितना होता है बच्चों, 1 ओवर x। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 3 cos x log x प्लस sin x ओवर x। तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? तो अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को आप अलग से फंक्शन मत मानिए बच्चों, मल्टीप्लाई में है तो वो तो बाहर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि कांस्टेंट x के टर्म में तो है नहीं, तो उसे हम अलग फंक्शन मानने की जरूरत नहीं है। और बाकी बच्चों फिर तो ये 2 वाला बना, इसे तो आप सॉल्व करना ही जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब बच्चों हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें 3 फंक्शन दे रखे हैं, 2 ना देकर कितने फंक्शन दे रखे हैं, 3 अगर फंक्शन दे रखे हैं तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए आपने यहां पर मान लिया y आपको दे रखा है x³ e की पावर x sin x, कितना दे रखा है।
y इक्वल्स टू आपको दे रखा है बच्चों एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। अब 3 फंक्शन हो गए बच्चों यहाँ पर, पहला हो गया एक्स क्यूब, दूसरा हो गया ई की पावर एक्स और तीसरा हो गया साइन एक्स। तो आपने लिख दिया बच्चों y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो सबसे पहले तो बच्चों वही आ जाएगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स हो गया बच्चों, ये हो गया d ओवर डी एक्स बच्चों एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो बच्चों ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया, यही हो गया बच्चों। एक्स क्यूब फर्स्ट टर्म हो गया, ई की पावर एक्स सेकंड टर्म हो गया और साइन एक्स क्या हो गया बच्चों आपके पास थर्ड टर्म हो गया। अब बच्चों 1 बाय 1 करेंगे तो देखो सबसे पहले आपने फर्स्ट का कर दिया डी ओवर एक्स क्यूब का, तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आप ऐसे लिख देंगे, यानी ई की पावर एक्स साइन एक्स ऐसे लिख देंगे बच्चों। अब प्लस का साइन लगाया बच्चों, सेकंड टर्म का करा, तो सेकंड टर्म क्या है बच्चों ई की पावर एक्स। अब आप फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म को ऐसे लिख देंगे, तो एक्स क्यूब साइन एक्स को ऐसे लिख दिया बच्चों प्लस। अब आप थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों थर्ड टर्म का कितना हो गया डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। उस केस में बच्चों आप फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को ऐसे लिख देंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों हमने फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड और थर्ड को ऐसे लिख दिया, प्लस लगाया सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करा, फर्स्ट और थर्ड को ऐसे लिख दिया, प्लस लगाया थर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन करा, फर्स्ट और सेकंड को ऐसे लिख दिया। क्लियर हुआ बच्चों। अब आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों ई की पावर एक्स साइन एक्स, एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा बच्चों 3 आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब साइन एक्स। ई की पावर एक्स का क्या होता है बच्चों ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब ई की पावर एक्स और साइन एक्स का बच्चों क्या हो जाता है कॉस एक्स। अब आप देखिए कि बच्चों ई की पावर एक्स इसमें भी आ रहा है, ई की पावर एक्स इसमें भी आ रहा है, ई की पावर एक्स इसमें भी आ रहा है, बाहर ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी बाहर ले सकते हैं। तो बच्चों यहां पे क्या बचेगा देखिए 3 साइन एक्स, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो बच्चों एक्स आ जाएगा, ई की पावर एक्स तो बाहर आ गया, ये साइन एक्स हो जाएगा बच्चों, प्लस एक्स बच जाएगा, ई की पावर एक्स बाहर आ गया तो ये क्या बच जाएगा कॉस एक्स। तो ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। समझ में आ गया बच्चों। अगर 3 फंक्शन आ रहे हैं तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, करना कुछ नहीं है बच्चों, बस आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना है और बाकी फंक्शंस की वैल्यू को वैसे ही पुट कर देना है। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि बच्चों 3 हो गए तो हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही ईजी है बच्चों आपके लिए। बस आपको करना क्या है कि फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं, यानी अगर आपको बच्चों फॉर्मूले सारे लर्न है तो कहीं भी कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे हैं बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्मूले लिखवाए थे वही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सिर्फ उनकी वैल्यू उठाकर पुट करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मान लिया बच्चों हमें दिया हुआ y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, कितना दिया हुआ है एक्स साइन एक्स बच्चों। अब हमें प्रूफ करना है बच्चों कि 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो कॉट एक्स के बराबर। हमें बच्चों y क्या दिया हुआ है, हमें y दिया हुआ है एक्स साइन एक्स। अब हमें प्रूफ करना है बच्चों कि 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है कॉट एक्स के बराबर है। ये हमें बच्चों प्रूफ करना है। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, हमने लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। तो सबसे पहले बच्चों डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स एक्स साइन एक्स। तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले बच्चों हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी ओवर डी एक्स एक्स साइन एक्स को ऐसे लिख दिया, प्लस साइन लगाएंगे तो बच्चों डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स को ऐसे लिख दिया। साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है बच्चों, कोई मतलब ही नहीं है, प्लस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस एक्स। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों। अब हमें तो बच्चों ये सॉल्व करके बताना है कि 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होगा कॉट एक्स के बराबर होगा। तो हम बच्चों आपसे यहाँ पर ले लेते हैं कि LHS ले लीजिए। अब LHS बच्चों हमने लिखा LHS क्या था 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, यही था बच्चों। 1 अपॉन वाई वैल्यू पुट करिए बच्चों 1 अपॉन एक्स साइन एक्स, 1 अपॉन वाई की वैल्यू हो गई बच्चों। अब डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स। अब बच्चों अंदर चला जाएगा ये दोनों टर्म्स में, तो पहले वाले टर्म से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बच्चों साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, सेकेंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स कॉस एक्स ओवर एक्स साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स, ये हो गया बच्चों 1 अपॉन एक्स प्लस
cos x अपॉन साइन एक्स कितना हो गया, cot x माइनस 1/x। 1/x से बच्चों 1/x कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया आपके पास cot x, यानी RHS के इक्वल आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। यानी यहां पर वो क्या कहेगा, dy/dx की वैल्यू निकालिए, फिर एक इक्वेशन दे देगा बच्चों, वो प्रूफ करके दिखानी है, तो आप उसमें LHS ले लीजिएगा, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। अगर वो RHS के इक्वल आ गई तो बच्चों प्रूव हो गया, और RHS के इक्वल नहीं आई तो प्रूफ नहीं हुआ। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया आपको? इसमें कहीं कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी बच्चों। डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है और सॉल्व करके बच्चों आंसर आपके पास आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछने वाले क्वेश्चन है ये, और बहुत ज्यादा काम में आने वाले क्वेश्चन है बच्चों। ये सिर्फ इसी चैप्टर तक सीमित नहीं है, आप ऐसा मत मानिएगा कि डेरिवेटिव आप पढ़ रहे हैं तो इसी चैप्टर में काम में आएगा बच्चों। थ्रू आउट मॉडल 2 आप देखेंगे कि पूरा का पूरा कैलकुलस से भरा हुआ है। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा काम में आते हैं बच्चों, इसीलिए मैं इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको, क्योंकि मल्टीपल चैप्टर्स में इनका यूज होगा। 1 2 3 उंगलियों पे नहीं गिनेंगे आप देखेंगे कि मॉड्यूल 2 जैसे आप बात करेंगे तो मोर देन 5 चैप्टर्स आप इसमें यूज करेंगे। फुल्ली डिपेंडेंट ऑन किस पर होंगे बच्चों, कैलकुलस पर होंगे। और कैलकुलस जो स्टार्ट हुई है बच्चों वो लिमिट और डेरिवेटिव से हुई है, यही दो उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करिए आप, इसीलिए बच्चों में इतने सारे क्वेश्चन करा के आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया हुआ बच्चों y इक्वल्स टू एक्स ई की पावर x। अब उसने कहा कि बच्चों प्रूफ करिए 1/y dy/dx किसके बराबर है, 1 + 1/x के बराबर है। ठीक है बच्चों, y हमें ये दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सॉल्यूशन करा हमने। y हमें दे रखा है x ई की पावर x, हमने लिख दिया बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। हमने दोनों साइड किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया बच्चों, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो dy/dx हो गया बच्चों, d/dx x ई की पावर x, तो 1/1 करके डिफरेंशिएशन होगा बच्चों। तो सबसे पहले हमने d/dx x करेंगे तो e की पावर x से लिख देंगे बच्चों, फिर हम d/dx सेकंड पार्ट का करेंगे e की पावर x का, तो x ऐसे लिख देंगे। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया बच्चों, x e की पावर x का e की पावर x होता है, तो ये बच्चों आपके पास आ गया e की पावर x 1 + x, तो ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई बच्चों। क्लियर हो गया? अब आपको बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी। अब देखिए कि आपने LHS लिया बच्चों यहां से, तो LHS कितना था आपके पास 1/y * में dy/dx। अब 1/y की वैल्यू हो गई तो 1/x e की पावर x, y की वैल्यू कितनी थी x e की पावर x। अब dy/dx की वैल्यू कितनी आई बच्चों, y e की पावर x 1 + x, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया बच्चों। अब ये आपके पास आ गया 1 + x/x, अलग अलग कर लीजिए बच्चों, 1/x + x/x, तो 1/x + 1 हो गया, तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 1/x। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया बच्चों किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहे हैं? यानी अगर इस टाइप के क्वेश्चन भी अराइज होंगे तो आप उन्हें कर लेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है इन क्वेश्चंस की। प्रूविंग वाले क्वेश्चंस बच्चों कैलकुलस में बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, वैल्यू निकालनी है, LHS में सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो RHS के इक्वल आ जाएगी। अब एक तरीका तो बच्चों ये हो गया। अब एक और टाइप के क्वेश्चन यहां पर आते हैं, वो कैसे बनते हैं वो देखिए कि क्वेश्चन आएगा उसमें दे रखा होगा बच्चों if y इक्वल्स टू x - a x - b। अब उसने कहा बच्चों देन फाइंड x फॉर विच dy/dx इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल चेंज हो गया, वो ये कह रहा है कि y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहां पर हमारे पास है x - a * x - b। अब वो कह रहा है कि बच्चों वो x की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए dy/dx क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी वो x फाइंड करना है बच्चों अब हमें जिसके लिए पूरा का पूरा dy/dx क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा dy/x 0 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सॉल्यूशन। y हमें कितना दे रखा है बच्चों, x - a x - b, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो बच्चों मैं dy/dx निकालना है, तभी तो हम उसे 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब हमने लिख दिया बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो गया बच्चों, d/dx x - a और x - b। अब आप क्या करिए बच्चों, x - a को फर्स्ट मान लीजिए और x - b को क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। आपने लिख दिया बच्चों x - b को ऐसे लिख दिया d/dx x - a,
प्लस का साइन लगाया बच्चों, x माइनस ए को ऐसे लिख दिया डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी। अब बच्चों इसका करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और a कांस्टेंट है तो बच्चों उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, प्लस ये आ गया x माइनस ए बच्चों, यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1 तो b का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास 0। अब बच्चों ये हो गया x माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, यानी ये हो गया बच्चों 2x माइनस ए माइनस का b। ये आपके पास कैस की वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए dy बाई डी एक्स कितना हो जाए 0 हो जाए। तो हमने लिख दिया बच्चों इफ dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, तो dy ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, ये आई थी। तो हम लिख देंगे बच्चों 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a प्लस बी उधर चला गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, x की वैल्यू हो गई a प्लस बी बाय 2। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आ गई थी, तो बच्चों 2x माइनस ए माइनस बी की वैल्यू 0 आ गई, तो a माइनस बी उधर चला गया बच्चों, तो a पॉजिटिव b पॉजिटिव, a प्लस बी हो गया, 2 डिनोमिनेटर में आ गया। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई आपके पास बच्चों, x की वैल्यू आपके पास निकल आई a प्लस बी बाय 2। क्लियर हुआ। यानी जब x की वैल्यू a प्लस बी बाय 2 हो जाएगी बच्चों, उस केस में dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये सारे आपके पास जो क्वेश्चन थे वो थे आपके पास बच्चों प्रोडक्ट रूल के। अब प्रोडक्ट रूल बच्चों आपको समझ में आ गया, यानी दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बच्चों, दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, और दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी आप डेरिवेटिव ऑफ फाइंड कर सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चों अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। यानी अब बच्चों जो नेक्स्ट हमें रूल पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बच्चों क्वोशिएंट रूल। यानी अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों सेम यहां पर हमने लिया, लेट कंसीडर टू फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स। अब दो फंक्शन बच्चों हमने एफ एक्स और जी एक्स हमने मान लिए बच्चों। अब यहां पर हमें y दे रखा है बच्चों एफ एक्स ओवर जी एक्स। वाई कितना दे रखा है हमें, y हमें दे रखा है बच्चों एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अब बच्चों एक फंक्शन अगर दूसरे फंक्शन से डिवाइड हो रहा है तो हम डिविडेंड रूल कैसे लगाएंगे, यानी क्वोशिएंट रूल कैसे लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। देखिए तो बच्चों हमने लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमने दोनों साइड क्या करा, एक्स से रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो बच्चों dy बाई डी एक्स हो गया, ये हो गया हमारे पास d ओवर डी एक्स एफ एक्स ओवर जी एक्स। क्या आ गया, d ओवर डी एक्स एफ एक्स ओवर जी एक्स, डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों। अब बच्चों यहां पर अगर हम करेंगे तो देखिए इसका रूल क्या होता है कि डिनोमिनेटर में नीचे वाले का स्क्वायर आ जाता है। डिविडेंड रूल को ध्यान से समझिए बच्चों, होता क्या है कि डिनोमिनेटर में नीचे वाले फंक्शन का क्या आता है, स्क्वायर आ जाता है। अब बच्चों वही होगा कि नीचे वाले फंक्शन को हम ऐसे ही लिख देंगे, सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब प्लस की जगह बच्चों माइनस साइन आता है, हम ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देते हैं। दोबारा समझिए बच्चों हम करते क्या, डिविडेंड रूल में क्या होगा बच्चों, आपके पास दो फंक्शन डिवाइड में होंगे, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाली फॉर्म बन रही होगी। अब वो कहेगा कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, यानी dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। अब dy बाई डी एक्स आप कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखिए कि हमारे पास dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है, तो बच्चों ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स एफ एक्स ओवर जी एक्स। अब डिविडेंड रूल लगेगा, तो बच्चों डिविडेंड रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर में तो नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा। ये तो फिक्स है बच्चों कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर आएगा। ऊपर हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे बच्चों, फिर ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर में बच्चों नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, न्यूमरेटर में बच्चों क्या करेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और इनटू में नीचे वाला, माइनस साइन बच्चों ऊपर वाला और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ बच्चों। अब बच्चों अगर हम इसको एफ एक्स और जी एक्स ना मानकर मान लीजिए यू और वी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यू और वी, तो बच्चों यहां पर dy बाई डी एक्स को आप समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहां पर u मतलब एफ एक्स को बच्चों हमने u कंसिडर कर लिया और जी एक्स को v, तो नीचे तो बच्चों v का स्क्वायर आ जाएगा, v को ऐसे ही लिखेंगे बच्चों d ओवर डी एक्स u हो जाएगा, फिर माइनस साइन u को ऐसे ही लिखेंगे बच्चों d ओवर डी एक्स v हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। तो डिनोमिनेटर में तो बच्चों क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर बच्चों क्या आएगा, पहले डिनोमिनेटर वाला लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस बच्चों न्यूमरेटर लिख देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ बच्चों।
ये आपके पास हो गया डिविडेंड रूल। यानी जब भी बच्चों कोई फंक्शन डिवाइड में होगा और उसको आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, तो आप बच्चों क्वोशिएंट रूल लगाकर उसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्वोशिएंट रूल आपने देख लिया बच्चों क्या होता है, वो ये होता है कि दो फंक्शन हमने माने f(x) और g(x), तो नीचे तो बच्चों f(x) का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी g(x) का, g(x) को ऐसे लिख देंगे बच्चों न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे लिख देंगे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो ये बच्चों आपका हो गया क्वोशिएंट रूल। अब बच्चों हम क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे अटेंड करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिया कि हमारे पास y दे रखा है e⁻x ओवर 1 प्लस साइन एक्स, और उसने कहा बच्चों फाइंड करो आप dy/dx। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखिए बच्चों, सॉल्यूशन आपने लिखा तो y आपने लिख दिया e⁻x ओवर 1 प्लस साइन एक्स, यानी ऊपर वाला फंक्शन बच्चों आपका f(x) हो गया और नीचे वाला फंक्शन क्या हो गया आपका g(x) हो गया। u और v में देखेंगे तो बच्चों ऊपर वाला फंक्शन आपका u हो गया और नीचे वाला फंक्शन क्या हो गया आपका v हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए आपने लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। आपने दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x क्या कर दिया बच्चों, डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपके पास dy/dx, यहां पर आ गया d/dx e⁻x ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अब बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए नीचे वाले का पहले स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहां पर आ जाएगा बच्चों नीचे 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आ गया बच्चों 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। अब नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे बच्चों, तो 1 प्लस साइन एक्स को ऐसे लिख देंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी d/dx बच्चों ये कितना आ जाएगा e⁻x आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स बच्चों जो नीचे वाला है वो तो ऐसे ही आ जाता है बच्चों, तो 1 प्लस साइन एक्स तो ऐसे ही आ गया, d/dx क्या आ गया e⁻x माइनस बच्चों। अब ऊपर वाले को आप ऐसे ही लिख देंगे और d/dx डिनोमिनेटर आ जाएगा यानी 1 प्लस साइन एक्स। दोबारा समझिए बच्चों, आपके पास क्वेश्चन था y इक्वल्स टू e⁻x 1 ओवर साइन एक्स। अब बच्चों आपको यहां पर क्वेश्चन रूल लगाना था, तो क्वेश्चन रूल से आपने डिफरेंशिएशन करा। क्वेश्चन रूल आपसे क्या कह रहा है कि नीचे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो गया। न्यूमरेटर में बच्चों क्या आएगा, नीचे वाला ऐसे ही आ जाएगा, सबसे पहले हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे तो बच्चों देखिए कि डिनोमिनेटर में तो बच्चों कुछ करना ही नहीं है, 1 प्लस साइन एक्स का आपने क्या लिख दिया स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स बच्चों e⁻x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है e⁻x माइनस साइन बच्चों e⁻x, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और साइन एक्स का क्या हो गया बच्चों cos x। तो ये आपके पास बच्चों ओपन करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास बच्चों e⁻x प्लस e⁻x साइन एक्स, e⁻x का इंटू 1 में हुआ तो e⁻x e⁻x साइन एक्स माइनस e⁻x cos x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। समझ में आया बच्चों डिविडेंड रूल? यानी बस आपको फॉर्मूला याद करना है बच्चों, बाकी उसमें पुट करते जाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आपको और आइडिया लगेगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों डिविडेंड रूल का। तो नेक्स्ट में बच्चों हम लेते हैं y हमें दे रखा है x प्लस साइन एक्स ओवर x प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों हमें dy/dx निकालना है, तो डिविडेंड रूल लगेगा बच्चों। देखिए सॉल्यूशन में बच्चों हमने लिखा कि हमारे पास y दे रखा है x प्लस साइन एक्स ओवर x प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों हमने लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हमने क्या करा, विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों। अब दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करा तो dy/dx हो गया बच्चों। ये हो गया बच्चों d/dx x प्लस साइन एक्स ओवर x प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों यहां पे डिविडेंड रूल लगाएंगे तो नीचे तो बच्चों क्या हो जाएगा x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, यही हो जाएगा बच्चों। अब नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे तो x प्लस कॉस एक्स को ऐसे लिख देंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी d/dx x प्लस साइन एक्स, माइनस साइन लगाएंगे बच्चों। ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे तो x प्लस साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा बच्चों, d/dx डिनोमिनेटर यानी x प्लस कॉस एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब बच्चों नीचे तो स्क्वायर रहेगा, तो ये तो आपका x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया, इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते बच्चों, ये तो सिंपल आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब बच्चों देखिए x प्लस कॉस एक्स आपने ऐसे लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन देखिए तो x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का बच्चों कितना हो जाएगा cos x, क्योंकि ये तो प्लस में तो अलग अलग होगा बच्चों।
माइनस साइन लगाया बच्चों, x प्लस साइन एक्स आपने लिख दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 और cos x का बच्चों कितना होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये आ गया आपका। आगे सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए x प्लस एक्स cos x अंदर इंटू कर दिया बच्चों, सॉरी 1 से इंटू करेंगे तो x प्लस cos x हो जाएगा बच्चों, cos x का इंटू करेंगे तो बच्चों x cos x प्लस cos स्क्वायर x। यहां पे बच्चों माइनस साइन है तो देखिए 1 इंटू एक्स, एक्स आएगा बच्चों माइनस का x हो जाएगा, ये साइन एक्स आएगा तो माइनस का साइन एक्स, ये माइनस एक्स साइन एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो एक्स साइन एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए कि बच्चों क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, तो आप देखेंगे कि एक्स से एक्स कट रहा है बच्चों। अब एक चीज और हो रही है कि बच्चों ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स और ये वाला साइन स्क्वायर एक्स मिलके क्या बना रहे हैं, 1 बना रहे हैं। अब बच्चों हम यहां पे लिख देते हैं ऐसे, तो ये आपके पास आ गया बच्चों 1, क्योंकि आपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर बच्चों 1 बन गया। अब ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स, तो आप यहां से कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स। इसी तरह से बच्चों अगर हम यहां पे साइन एक्स आप कॉमन ले लेंगे प्लस का साइन एक्स, तो बच्चों बन जाएगा x माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या निकल कर आ गया बच्चों, ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों क्या करना है आपको, यानी आपको जब डिविडेंड रूल लगाना है बच्चों, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को ऐसे लिखेंगे न्यूमरेटर में, पहले फर्स्ट वाले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर वाले टर्म को ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब बच्चों अगर न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है तो वो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा, और अगर दो टर्म एडिशन में आ रहे हैं मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो आप वहीं पे क्या करेंगे, एडिशन में आ रहे हैं तो बच्चों एडिशन वाले रूल से कर देंगे, 1 बाय 1 करके डिफरेंशिएशन कर देंगे। यानी जो अभी तक आपने डिफरेंशिएशन पढ़े उनका आप यूज कर यहाँ पे फिर आप उसे आंसर निकाल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो अब बच्चों हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें दो टर्म्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, और आपके पास डिविडेंड रूल भी लग रहा हो। तो बच्चों देखिए हम यहाँ पे y मान लेते हैं, y हमें दे रखा है x cos x ओवर log e x। अब क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपके पास y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x cos x ओवर log e x। अब बच्चों सबसे पहले तो डिविडेंड रूल लगेगा। जब आप सॉल्यूशन करेंगे बच्चों यहां पर, तो आपको y कितना दे रखा है, x cos x ओवर log e x। कोई बात नहीं बच्चों, तो आपने लिख दिया डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले आपने क्या करा, दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया। अब बच्चों यहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप लिखेंगे d ओवर डी एक्स एक्स cos x ओवर log e x, ये लिखेंगे बच्चों। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा log e x का होल स्क्वायर। अब आपने log e x को ऐसे लिख दिया बच्चों, यहां पर आ जाएगा आपके पास d ओवर डी एक्स एक्स cos x, माइनस साइन बच्चों x cos x, न्यूमरेटर को ऐसे लिखेंगे d ओवर डी एक्स log e x। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब यहां पर तो बच्चों आपके पास आ गया log e x का होल स्क्वायर, आपने यहां पर लिख दिया log e x। अब बच्चों यहां पर x cos x है, अब x cos x तो दो टर्म हो गए बच्चों, आपको डिफरेंशिएशन करना है तो यहां पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा बच्चों। प्रोडक्ट रूल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप cos x को ऐसे लिखेंगे, d ओवर डी एक्स एक्स हो जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे बच्चों, x को ऐसे लिखेंगे और d ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x। ये हो गया बच्चों, माइनस x cos x, और log e x का बच्चों कितना होता है, तो ये आपने पढ़ रखा है 1 अपॉन x, तो इस वाले x से x कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, तो डिनोमिनेटर में तो आपके पास क्या आएगा, वही log e x का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो डिनोमिनेटर में तो बच्चों आपके पास वही रहेगा log e x का होल स्क्वायर। अब देखिए आपने यहां पर लिख दिया बच्चों log e x। अब बच्चों x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 इंटू cos x कितना हो जाएगा, cos x। cos x का माइनस साइन होता है तो जो हो जाएगा बच्चों माइनस x साइन x, और माइनस यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, ये cos x बचेगा। ये आपके पास आंसर निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको। यानी जब भी ये फॉर्म बनेगी ऊपर बच्चों, अगर मान लीजिए दो टर्म से, तो आप उसमें क्या करेंगे, जब आप न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपने यहां पर क्या लगा दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो फर्स्ट डिविडेंड रूल लग गया और ये प्रोडक्ट रूल लग गया। यानी ये वो क्वेश्चन हो गया बच्चों जिसमें आपके दोनों का यूज हो गया, प्रोडक्ट रूल का भी यूज हो गया और डिविडेंड रूल का भी यूज हो गया। क्लियर हुआ बच्चों, सबको समझ में आ गया हम क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हो, कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि अगर हमें दे रखा है कि इफ y इक्वल्स टू x ओवर x प्लस 4, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, x प्लस x अपॉन x प्लस 4।
हमें प्रूफ करना है बच्चों x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई ब्रैकेट में 1 माइनस वाई। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास y की वैल्यू है x अपॉन एक्स प्लस 4। अब बच्चों हमें प्रूफ करना है कि y x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर है y इंटू 1 माइनस वाई के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देखिए सॉल्यूशन हमने करा तो सबसे पहले बच्चों हमने y लिख लिया x अपॉन एक्स प्लस 4। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। तो आपने बच्चों डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x कर दिया तो dy बाई डी एक्स हो गया बच्चों। ये हो गया आपके पास d ओवर डी एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 4। डिविडेंड रूल लगेगा तो बच्चों ये हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। x प्लस 4 को ऐसे लिखेंगे बच्चों d ओवर डी एक्स एक्स, माइनस साइन लगाया बच्चों। अब x को ऐसे लिखेंगे तो d ओवर डी एक्स एक्स प्लस 4। x प्लस 4 तो ऐसे ही आ गया बच्चों। d ओवर डी एक्स कितना हो गया 1 माइनस एक्स। अब x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बच्चों, 4 का तो 0 होगा, कोई मतलब ही नहीं है। नीचे आ गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों x प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 4 का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो ये आ गया आपके पास 4 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इतना आ गया बच्चों। अब आपको ये प्रूफ करना है तो बच्चों अब देखिए इसमें एलएचएस में भी इक्वेशन है और आरएचएस में भी इक्वेशन है। तो आप क्या करेंगे एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे और आरएचएस को बच्चों आप अलग सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर बच्चों एलएचएस ले लिया। तो एलएचएस हमारे पास कितना है बच्चों, एलएचएस है एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है बच्चों 4 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गई बच्चों 4x अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों। अब बच्चों हम आरएचएस सॉल्व करेंगे तो आरएचएस हमें क्या दे रखा है, आरएचएस दे रखा है बच्चों y इंटू 1 माइनस वाई। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। y की वैल्यू कितनी है x अपॉन एक्स प्लस 4 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4। तो बच्चों ये हो गया x अपॉन एक्स प्लस 4। एलसीएम लेंगे x प्लस 4 तो x प्लस 4 माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो 4 इंटू एक्स बच्चों 4x हो गया और नीचे x प्लस 4 कितना आ गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो एलएचएस इक्वल टू बच्चों आरएचएस आ गया। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, y इंटू 1 माइनस वाई के बराबर हो गया। और ये आपके पास हैंस प्रूफ्ड हो गया क्योंकि एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों। तो समझ में आया बच्चों आपके पास की डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हमारे पास। इसमें बच्चों अगर दो फंक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और डिवाइड कर रहे हैं तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये आपका बच्चों डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन था जिसमें हम क्या कर रहे थे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीख रहे थे किसी पॉइंट पर। उसके बाद बच्चों हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा, फिर हमने पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करा बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखी बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने उनकी वैल्यूज निकाली। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद आपको फॉर्मूले रन करने हैं बच्चों, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन देखना है। फिर दो फंक्शन में बच्चों आपको देखना है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबट्रैक्ट का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट का और डिविडेंड का। तो हर एक का अलग अलग मेथड है बच्चों, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया है। सबके सफिशिएंट एग्जांपल्स कर लिए हमने, मोर देन सफिशिएंट कर लिए बच्चों। आप अगर इतने क्वेश्चन भी कर लेंगे तो पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यानी एक एक टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे आपको करा दिए। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।